हाय ट्रेडर्स, नमस्कार, जय हिंद। आज की वीडियो में ये बताने वाला हूँ कि यूजेस ऑफ मूविंग एवरेज, हाउ टू यूज़ द मूविंग एवरेज एंड बी ए कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल ट्रेडर इन द यूज़ ऑफ मूविंग एवरेजेस। सो लेट्स डाइव इनटू द वीडियो। दोस्तों, आज जो बताने वाला हूँ जो मूविंग एवरेज के ऊपर, दोस्तों जो आपको देखना है, जस्ट नॉर्मल यू शुड रियलाइज इन दिस फंडामेंटल दैट टू मूविंग एवरेज, वी विल यूज टू मूविंग एवरेज। वन इज 20 मूविंग एवरेज and 200 moving average. This is 200 moving average and 20 moving average. We will use both the moving averages. Okay, दो मूविंग एवरेज हम यूज़ करेंगे मार्केट्स में। बेसिकली यू सीन फ्रेंड्स, ओनली टू मूविंग एवरेज इज़ एनफ टू हैंडल द मार्केट्स। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, मार्केट्स में मार्केट इज़ रनिंग ऑन ए फेज। ये फेज की तरह मार्केट रन करता है। एक वन आता है नैरो स्टेट एंड ये है नैरो स्टेट। नैरो स्टेट किसको बोलते हैं दोस्तों? जब 20 मूविंग एवरेज एंड 200 मूविंग एवरेज, नैरो स्टेट के बारे में, स्टेट एंड पोजीशन के बारे में मैंने एक वीडियो बनाया था। अगर आपने नहीं देखा है तो मेरे चैनल में जा करके देख सकते हैं। मार्केट इज़ मूविंग इन टू फेजेस। वन इज़ नैरो फेज, जहाँ पे क्या है कि 20, ये 20 है, ये 200 है और कैंडल पास्ट में है। इट मीन्स दिस इज़ कॉल्ड नैरो स्टेट। नैरो स्टेट क्या है? जब 20 एंड 200 मूविंग एवरेज एंड प्राइस एक साथ कोइंसाइड हो जाते हैं, उसको बोलते हैं हम नैरो स्टेट। और एक होता है वाइड स्टेट। वाइड स्टेट में क्या है? ये 20 है, ये 200 है और ये कैंडल है यहाँ। तो ये जो स्टेट बनता है इसको बोलते हैं वाइड स्टेट। तो बेसिकली ये इस मूव्स ऑन टू फेजेस। उतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करने की ज़रूरत नहीं है मार्केट्स को। मार्केट जनरली टू फेज में मूव करता है। वन इज़ नैरो फेज एंड वन इज़ वाइड फेज। तो नैरो फेज में क्या है कि कॉन्स्टिक्ट रहता है, जो कि मतलब वहाँ पे कैंडल 20 मूविंग एवरेज एंड 200 मूविंग एवरेज कोइंसाइड हो जाते हैं, एक जगह में रहते हैं। वाइड स्टेट में ये क्या है कि खुल जाते हैं। ये ऐसे ही फेज पे चलता रहता है। आप कंटिन्यूसली चार्ट पे आप देखोगे 20 और 200 का कोइंसाइड होता है। जैसे आप 20, किसी में 20 रहेगा, इसमें 200 रहेगा, तो ये वाइड होगा, कभी फिर बीच में नैरो होगा। तो ऐसे ही एक साइकिल चलता है मार्केट में, फुल ऑफ साइकिल चलता है। तो हमें देखना है बेसिकली नैरो स्टेट्स से वाइड स्टेट्स में जब जाता है ये, तो हमें क्या करना है बेसिकली। दोस्तों, आप एक चीज़ याद रख लो, ये होली ग्रेल ऑफ ट्रेडिंग। when 20 is rising when 20 is rising, then we will think for only buying, no selling. And when 20 is declining, 20 SMA अगर डिक्लाइन हो रहा है, हमें केवल 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 सेल के लिए सोचना है। तो आज हम बात करेंगे दो कैंडल स्टिक पैटर्न के ऊपर। जो दो कैंडल स्टिक पैटर्न ये है, जैसे एक हो गया पिन बार, एक हो गया पिन बार। ये तो सबको आपको मालूम है, ये पिन बार है। जैसे ये, इसका जो टेल बहुत ज़्यादा है, बॉडी बहुत कम है। और एक पिन बार आता है, इसको यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे बॉडी रहता है, ये बॉडी रहता है, तो ये पिन बार बोलते हैं इसको। दोनों को पिन बार बोलते हैं। जो भी शूटिंग स्टार, हैंगिंग मैन, पता नहीं क्या क्या कुछ बोलते हैं। जनरली हमें बेसिकली देखना है कि जिसमें बॉडी कम हो और पिन ज़्यादा हो। अगर ये ऊपर की तरफ होता है तो ये बायर्स का सिंबल है। आप तो कैंडल स्टिक बहुत पढ़े होंगे, बहुत वो किए होंगे, तो मैं रफली बता रहा हूँ। और ये वाला बार को हमें नोटिस करना है, फॉलोड बाय एक कॉन्फर्मेशन के लिए एक एलिफेंट बार्स, मतलब जो फैट, जैसे कि ये पूरा बार है, स्ट्रॉन्ग बार हमें चाहिए। हमें एक स्ट्रॉन्ग बार चाहिए। ओके, ये पूरा जैसे पूरा रहता है, जैसे ये ग्रीन का है तो थोड़ा सा टेल रहता है और बॉडी बहुत रहता है। तो ऐसे एक हैवी फैटी थिन बार हमें चाहिए, हमें एंट्री करने के लिए। हमें दोस्तों याद रखना है, हमेशा हमें नैरो स्टेट में एंट्री करना है और 20 मूविंग एवरेज में पास में ही एंट्री करना है। तो लेट्स डाइव इनटू द स्क्रीन। आई विल शो यू। ये देखो, कैंडल यहाँ पे है नैरो स्टेट। ये सारे मैं साइमंस का चार्ट खोल के रखा हूँ। 1 आवर कोई भी टाइम फ्रेम पे, मैं 1 आवर पे दिखा रहा हूँ, मैं 5 मिनट में भी दिखाऊंगा। हमेशा इसी स्टेट पे मार्केट मूव करता है। ये देखो, ये नैरो स्टेट है। नैरो नैरो क्यों? क्योंकि यहाँ पे 22
200 और कैंडल साथ में कोइंसाइड हुए हैं, एक जगह में कोइंसाइड हुए हैं, मतलब ये एक नैरो स्टेट है। तो नैरो स्टेट होने के बाद वाइड स्टेट होने का चांसेस है, नॉट ऑलवेज। नैरो होने के बाद वाइड जाने का चांसेस है। मार्केट इज़ फुल ऑफ प्रोबेबिलिटी। यहाँ पे 100% कोई चीज़ नहीं है। यहाँ नैरो है, उसके बाद थोड़ा सा वाइड में जाएगा, उसके बाद फिर नैरो बन सकता है। लेकिन क्या है कि जैसे कि हम इस नैरो स्टेट से एंट्री करेंगे तो वाइड स्टेट में जा रहा है, तो हमें बाय ट्रेड में एंट्री करना है। लिसन फ्रेंड्स, when 20 is rising, when 20 is rising, then we will think only for doing buy trade. We will enter in buy trade. No trader will enter here as a sell trade. Don't short the market when 20 is rising. मैंने एक वीडियो बनाया था 20 SMA का। दो फंडा है जो, अब राइजिंग के बारे में मैं पहले बता रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको डिक्लाइन के बारे में बताऊँगा। जब 20 राइज हो रहा है यहाँ पे, आपको बाय के लिए सोचना ही नहीं है। ये कोई भी टाइम फ्रेम में, मैं 1 आवर खोल कर रखा, मैं बाद में वो दिखाऊंगा। ये नैरो स्टेट से जा रहा है ये वाइड स्टेट के लिए। तो हमें एंट्री कहाँ करना है? तो हमें एंट्री करना है जैसे कि जैसे ये 20 राइज हो रहा है, ओके, ये 20 राइज हो रहा है। अब देखना 20 राइज हुआ है, तो हमें इस कैंडल पे एंट्री करना है जो स्ट्रॉन्ग कैंडल हो, एक स्ट्रॉन्ग कैंडल हो। अगर पिन बार है तो चलेगा। पिन बार वो जब नीचे गिरता है तब ऊपर आने के लिए पिन बार मैं दिखाऊंगा आपको। बेसिकली दो है, या तो पिन बार को देख करके ट्रेड लेना है, या तो आपको एक थीन बार जो बहुत हैवी थीन हो और नीचे उसका टेल ज़्यादा हो, तो बाइंग का वो सिम्बल्स होता है। जैसे यहाँ पे हो गया, यहाँ पे इस कैंडल पे, ये इस कैंडल पे देखिए, 1 मिनट दोस्तों, देखिए दोस्तों, जब 20 राइजिंग है तो यहाँ पे राइजिंग है, तो ये देखो 20 और 200 के बीच में वाइड स्टेट आ गया। अगर आप यहाँ पे एंट्री कर रहे हो, मान लो होल्ड कर रहे हो, 20 राइजिंग है, तो आपको यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करने का टाइम आ गया, बिकॉज ये वाइड नैरो स्टेट से वाइड स्टेट में आ गया। 20-200 के बीच में बहुत स्पेस आ गया, और ऊपर से ये कैंडल भी 20 SMA से बहुत दूर चला गया है। तो कैंडल रिट्रेस होता आएगा, तो आपका ये टाइम है प्रॉफिट बुकिंग करने का। यहाँ पे आप प्रॉफिट बुक कर लो, बिकॉज ये वाइड स्टेट में आ गया है। ये हो सकता है ये अभी नीचे गिरेगा मार्केट, आपको ये पता चल जाएगा। तो ये हो गया 20 राइजिंग का इशू आ गया। देन आई विल शो यू 20 डिक्लाइनिंग, ओके। यहाँ पे देखो दोस्तों, यहाँ पे 20-200 कैंडल सब एक साथ कोइंसाइड हो गया, तो ये हो गया नैरो स्टेट। अभी बाएं की तरफ ऊपर की तरफ गया था, मैंने देखा था नैरो स्टेट से वाइड स्टेट हुआ था। अभी नैरो स्टेट से वाइड होगा नीचे की तरफ, देखो ये नैरो स्टेट हो गया। यहाँ पे आपको वेट करना है। मैंने जो पहले ये दिया था कि थीन बार, हैवी मोटा मोटा, दैट इज कॉल्ड एलिफेंट बार। अगर एलिफेंट बार इस नैरो स्टेट में आपको मिल जाता है ना, तो कैंडल उसी की तरह मूव करेगा। अब ये देखो, ये हो गया एलिफेंट, ये एलिफेंट बार। देखो ये जो रेड वाला, देखो ये कितना हैवी स्ट्रॉन्ग रेड है। अगर नैरो स्टेट से कोई एक हैवी एलिफेंट बार मिल जाता है, तो अगर रेड मिलता है तो रेड की तरफ जाएगा। तो अगर यहाँ पे आप एंट्री नहीं कर पाए, आपको पता चल गया कि 20 डिक्लाइनिंग है, यहाँ पे आपको पता चल जाएगा 20 डिक्लाइनिंग है, 20 जा रहा है। इस पे आपको कोई मतलब नहीं बनता है। अगर इस बुलिश, ये रेड के बाद जो ग्रीन आया, मैं आप यहाँ से बाय एंट्री कर दो, ये हो ही नहीं सकता है कि 20 डिक्लाइनिंग हो रहा है और आप बाय ट्रेड में एंट्री कर रहे हो, कैंडल ऊपर की तरफ चला जाएगा। ये कभी पॉसिबल ही नहीं हो सकता। बस यही चीज़ को ध्यान रखना है। हम अगर अपना स्टॉप लॉस, अपना लॉस को बचाना है, अब जैसे ये 20 यहाँ पे डिक्लाइनिंग हो गया, एक थीन रेड बार, बहुत मोटा रेड बार, फेट रेड बार आ गया, एलिफेंट बार आ गया। और हम क्या है कि इसके बाद एक ग्रीन कैंडल आया, हम इसको देख करके अगर बाय ले लेंगे तो हमारा स्टॉप लॉस होगा। बिकॉज हमारा मोरल में ये होना चाहिए कि भाई 20 डिक्लाइनिंग हो रहा है, हम किस लिए हम बाय ट्रेड में घुस रहा है, अपना फालतू का पैसा मतलब देने के लिए मार्केट को। जो मार्केट खुद इंडिकेट कर रहा है, 20 इंडिकेट कर रहा है कि ये नीचे की तरफ मैं जा रहा हूँ, तो यहाँ पे सिर्फ सेल ही सोचना है। अंडरस्टूड? ये देखो, आपको वेट करना है ऐसे कोई रिजेक्शन बार का, जैसे 20 डिक्लाइनिंग हो रहा है और ये रिजेक्शन बार आया और ये जो थीन रेड बार आया था, तो यहाँ से आपको कैंडल में एंट्री, कॉन्फर्मेशन कैंडल आपका ये हो गया, जैसे ऊपर की तरफ गया, ये यहाँ से रेड ऑलरेडी यहाँ पे मोटा रेड कैंडल था, उसके बाद कैंडल थोड़ा करेक्शन हुआ, उसके बाद ये कैंडल में पार्टिकुलरली ये 20 को रिजेक्ट हुआ,
20 से रिजेक्ट हुआ। आप ट्रेड हमेशा दोस्तों याद रख लीजिएगा कि 20 के पास में ही कैंडल का ट्रेड लेना है। अगर अपॉर्चुनिटी मिस हो रहा है तो नो इशू। और स्टॉप लॉस हमेशा 1 बार स्टॉप लॉस रखिए, 20 के ऊपर रखिए, 20 के ऊपर रख दीजिए। अगर 1 बार है तो 20 के ऊपर रखिए। अगर आप यहाँ पे एंट्री मार रहे हो, इस कैंडल पे एंट्री मार रहे हो, इस कैंडल पे ऑलरेडी यहाँ पे रेड थिन रेड आ गया, तो कॉन्फर्मेशन हो गया कि नैरो स्टेट में अगर कोई मोटा बार आता है तो अगर ग्रीन आता है तो ऊपर की तरफ जाएगा, अगर रेड आता है तो नीचे की तरफ जाएगा, मैक्सिमम चांसेस है। उसके बाद थोड़ा रिट्रेस हुआ और इस कैंडल पे, ये देखो इस कैंडल पे पर्टिकुलरली इस कैंडल पे ये रिजेक्शन हुआ है 20 से। और उसके बाद अगर इस पे आप एंट्री नहीं कर सकते हो तो आप इस पे भी एंट्री कर सकते हो। इस कैंडल पे स्टॉप लॉस रहेगा 20 के ऊपर। उसके बाद ये देख रहे हो, ये आप ये इधर आपको डरना नहीं है कि जो है ये जो रेड ग्रीन कैंडल लेकर आ गया, इस पे आपको डरना नहीं है। बिकॉज ये क्या है कि 20 डिक्लाइनिंग है, तो वो कैंडल ऊपर उठ करके कितना दूर जा ही नहीं सकता, क्योंकि 20 डिक्लाइन हो रहा है, डायरेक्शन वहाँ है। मगर मैं अगर यहाँ पे बाय मार दूंगा, मान लो इस कैंडल मोटा, ये वाला ग्रीन कैंडल पे मैं इसमें बाय मार दूंगा और स्टॉप लॉस नीचे रख दूंगा, तो आपका 1 2 3 कैंडल में आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा, क्योंकि ये डायरेक्शन बता रहा है कि नीचे की तरफ मार्केट जाएगा। 20 डिक्लाइनिंग है और नारो स्टेट से वाइड स्टेट में आ रहा है, तो इस पर आपको कोई मतलब ही नहीं बनता कि एंट्री करना है। आपको सेल ट्रेड में ही आपको माइंड में रहना चाहिए कि मैं सेल ट्रेड में घुस रहा हूँ, देन यू विल गॉट द रैली। तो प्रॉफिट कहाँ बुक करोगे? प्रॉफिट बुक करने के लिए देखो, ये गिरने के बाद ये देखो 20 से बहुत दूर आ गया कैंडल, ये इस पोर्शन से ये 20 के बीच में बहुत दूरी आ गया। तो जब भी कैंडल 20 से बहुत दूर चला जाता है, वो रिट्रेस होकर के 20 के पास आएगा। अगर गिर रहा है तो वो 20 से बहुत नीचे चला गया, तो आपका ये पोर्शन में प्रॉफिट बुक कर लेना है। You just remember trader, you will book the profit when candles are outside, taking more distance between 20 and the candles। ये देखो ये स्पेस बन गया, तो यहाँ पे आप प्रॉफिट बुक कर लो। तो प्रॉफिट बुक करने का ये टाइम, ये है फंडामेंटल। जब भी 20 से बहुत ऊपर कैंडल चला जाता है, हालांकि 20 राइजिंग है और ऊपर की तरफ कैंडल जा रहा है, तो 20 से जो बहुत दूर चला जाए, तो वो 20 और कैंडल के बीच में ज़्यादा दूरी होता है, तो प्रॉफिट बुक करो, क्योंकि वो 20 के पास रिट्रेस होकर के आएगा। और 20 जब 200 से बहुत दूर चला जाएगा, वाइड स्टेट आ जाएगा, फिर वो घूम करके 200 के पास आएगा। ये यूनिवर्सल ट्रूथ। ये देखो दोस्तों, ये आप चार्ट पे कोई भी टाइम फ्रेम पे देख लो, ये 20 SMA है। अगर कैंडल ऐसे ऐसे मूव कर रहा है, 20 अगर ऐसे सीधा जा रहा है और कैंडल बहुत दूर चला गया, तो ये हो ही नहीं सकता कि 20 को, बिना 20 को टच करते हुए कैंडल जा ही नहीं, मूव नहीं कर सकता। तो यहाँ पे वो करेक्शन होकर के 20 के पास आएगा, हालांकि 20 को टच ना करे, लेकिन उसके आसपास ही आएगा। ये कैंडल और 20 के बीच में हो गया। वैसे सेम फंडा हमें यूज़ करना है 20 और ये जैसे 200 SMA है, इस इज़ द फादर ऑफ ऑल SMA। ये 200 SMA है और 20 ऐसे मूव करता रहेगा, ऐसे ऊपर जाएगा। जब 20 200 से बहुत दूर चला जाएगा, बहुत दूर चला जाएगा, तो फिर वो घूम करके 20 के पास आएगा। हालांकि टच नहीं कर सकता, लेकिन पास में आना ही है उसको। तो ये दोनों चीज़ को, ये जो 20 पास में रहेगा इसको नैरो बोलेंगे, और ये जो स्पेस हो गया ये वाइड हो गया। तो आपको पता चल गया होगा कहाँ पे मुझे प्रॉफिट बुक करना है, कहाँ पे एंट्री करना है, तो ये आपको पता चल गया। ये दो चीज़ आपको याद रखना है ट्रेडर, यू विल बी ए मच मोर प्रॉफिटेबल ट्रेडर। हम उसको कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं कि ये टेक्निकल डाल रहे हैं, वो डाल रहे हैं, वो डाल रहे हैं। तो हाँ, इसके लिए कॉन्फर्मेशन के लिए एक दो इंडिकेटर यूज़ कर सकते हो, सुपर ट्रेंड यूज़ कर सकते हो इसका कॉन्फर्मेशन के लिए, लेकिन जो है आपको ज़्यादा कॉम्प्लिकेट उसको करना नहीं है। बस दो ही चीज़ आपको याद रखना है, आप हमेशा मार्केट में प्रॉफिटेबल रहोगे। और आपको मैंने ये दो बता दिया, 220 और 200 का जो रोल है, ये आप हमेशा याद करके रखिए दोस्तों। आपको कभी लॉस तो आप कभी नहीं होगे। और हमेशा और एक पॉइंट है, 20 के डायरेक्शन में ट्रेड लेना है, और थर्ड पॉइंट है 20 के पास वाला कैंडल में ट्रेड लेना है। हमेशा कोशिश करो जैसे कि 20 SMA को स्टॉप लॉस रखोगे, 20 SMA को आप बोथ केस में, मतलब बाय केस में और सेल केस में, आप ये करके देखिए दोस्तों। आप बहुत ज़्यादा ट्रेड्स, 85% ट्रेड अपना बचा लोगे और प्रॉफिटेबल हो जाओगे धीरे 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 धीरे। दोस्तों ये चीज़ मैंने सीखा नहीं था, मैं बहुत ज़्यादा लॉस किया है, 1-1.5 लाख 2 लाख करीब लॉस किया है ऑप्शंस और अदर इंडिकेटर्स यूज़ करके, इंट्राडे करके। तो जो है ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, ये आप ध्यान रखिएगा। ये दोनों फेज वाइज मूव करता है। ये देखो यहाँ पे वाइड स्टेट बन गया, 20 और 200 के बीच में वाइड स्टेट बन गया ना। देखो 20 दूर आ गया, ये 20 है, ये 200 से दूर आ गया। अब देखो फिर वापस लौट के 200 के पास गया।
ये यूनिवर्सल ट्रूथ है मार्केट का, यही फेज जो है यूनिवर्सल ट्रूथ में, इसमें कोई करेक्शन नहीं है। आप कोई भी कितना बड़ा भी ट्रेडर हो, मेरे से बहुत एक्सपीरियंस ट्रेडर हो, लेकिन ये चीज़ आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो ये वाला हो गया, चलो ये हो गया। और एक दो एग्जांपल दिखाते हैं, फिर उसका वीडियो लंबा हो रहा है बाद में। फिर हम अब जैसे हम चलते हैं बैंक निफ्टी में, सबका फेवरेट बैंक निफ्टी है। अब हम चलेंगे लेसर टाइम फ्रेम पे, हम 5 मिनट में चलते हैं, क्योंकि हर कोई बंदा इंट्राडे करने के लिए कोशिश करता है। ऑप्शन करो, इंट्राडे करो, जो करना है करो, कोई मर्जी नहीं है इसके लिए, कोई वो नहीं है, जिसका जो बैठ रहा है वो करते रहो। लेकिन ये देखो, ये एग्जांपल थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ये देखो, ये नैरो स्टेट आ गया और यहाँ पे एक थीन मोटा बार आ गया, ग्रीन का मोटा बार हो गया। ये मोटा आया मतलब हैवी स्ट्रॉन्ग, इसका निशाना है स्ट्रॉन्ग बायर्स आ गए। नैरो स्टेट में जब कोई मोटा बार आता है, ग्रीन कलर का आ रहा है, तो मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। इस पे आप क्या करोगे, बॉलिंजर बैंड लगाओगे और वो RSI लगाओगे। RSI तो सर 60 के ऊपर गया ही नहीं, मैं कैसे एंट्री मारूं, क्या करूं? आपको जस्ट एंट्री मारना है और 1 बार स्टॉप लॉस, नॉट मोर देन 1 बार स्टॉप लॉस। इस सिनेरियो में ये कैंडल जो है परफेक्ट एंट्री है। आप बोलोगे ये ट्रेड हो गया है, इसलिए देख करके बता रहा हूँ। लाइव मार्केट में ऐसे आपको ट्रेड लेना है। आप स्टॉप लॉस लेकर के चल रहे हो, डरना किस बात की है? होगा तो आपका स्टॉप लॉस ही जाएगा ना, लॉस आपके हाथ में है, बट प्रॉफिट आपके हाथ में नहीं है, कितना ले जाएगा। ये देखो, इस ये नैरो स्टेट था, नैरो स्टेट में कोई भी 5 मिनट 10 मिनट 1 घंटा 2 घंटा, ये नैरो स्टेट है। नैरो स्टेट से इस नैरो स्टेट के बीच में एक मोटा सा ग्रीन बार आया, इसका मतलब ऊपर की तरफ जाएगा, मार्केट खुल रहा है अभी। हाँ, ये पूरा खुलेगा या थोड़ा सा खुल के नीचे आ जाएगा वो नहीं बोल सकते हम। ये खुल गया और आपको ये जो इस कैंडल पे जब आप एंट्री लोगे, आपका स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा? इस कैंडल पे आपने एंट्री लिया, स्टॉप लॉस 20 के नीचे हमेशा रखने की कोशिश करो और 1 बार स्टॉप लॉस रखो। 1 बार से थोड़ा सा नीचे रख दिया, 20 के पास रहेगा तो बहुत अच्छा स्टॉप लॉस माना जाएगा। इस केस में तो आपको बहुत प्रोटेक्शन है, 200 भी नीचे है तो यहाँ पे एंट्री मार के, और मोटा थीन मोटा हैवी स्ट्रॉन्ग बार देखा तो एंट्री मारा। ओके, एंट्री मार दिया और ये देखो, ये 20 इज़ राइजिंग। तो आपको हमेशा बाय के लिए सोचना है, और ये जो करेक्शन हो रहा है ना, इस पर डरना नहीं है, बिकॉज 20 इज़ राइजिंग। तो यहाँ पे देखो, जो थोड़ा सा करेक्शन हुआ सेलर्स का, उसके बाद ऊपर की तरफ गया, क्योंकि 20 राइज हो रहा है, कॉन्स्टेंटली राइज हो रहा है। देखो, राइज होके गया, यहाँ पे तो गैप अप हो गया। देखो यहाँ पे ट्रेंड क्यों रिवर्सल हुआ, देखो 2 स्टेट बताया था, वो नैरो हो गया, ये आ गया वाइड। अभी प्रॉफिट बुकिंग की टाइम आ गया। अगर आप देखो, ये कैंडल 20 SMA से बहुत दूर चला गया, और 20 SMA 200 से बहुत दूर चला गया। तो बहुत दूर चला गया तो फिर 200 के पास रिट्रेस होकर आएगा, और कैंडल यहाँ पे बहुत दूर चला गया तो वो रिट्रेस होकर के आएगा। तो आपको ये टाइमिंग है प्रॉफिट बुक करने का, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि देखो, ये अभी चल रहा है, अभी वाइड स्टेट्स, इस स्टेट्स पे आपको कुछ नहीं करना है। हालांकि ये 20 डिक्लाइनिंग है, लेकिन यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, क्योंकि ये अभी वाइड स्टेट से नैरो स्टेट की तरफ जा रहा है। और आप शॉर्ट भी कर दोगे ना, तो दैट इज़ नॉट द प्रोसीजर। यहाँ पे शॉर्ट करोगे तो हो सकता है ये 20 को टच करेगा, कोई गारंटी नहीं है। इस फेज में आपको कुछ नहीं करना है। आप बोलोगे मैं सर यहाँ पे शॉर्ट कर दूंगा, नेवर, डोंट शॉर्ट द मार्केट हियर, बिकॉज अभी वाइड स्टेट से नैरो स्टेट में आ रहा है, लेकिन कॉन्फर्मेशन नहीं है कि ये नैरो स्टेट में आएगा। हो सकता है यहाँ से आ करके ना, ये आ करके यहाँ घूम जाएगा, ये 20 को टच करेगा करके कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है। तो डोंट ट्रेड इन दिस, ये पीरियड में आपको कुछ ट्रेड नहीं करना है। यहाँ पे आपको प्रॉफिट बुक कर दिया, तो ट्रेड करोगे, शॉर्ट ट्रेड कब लोगे? जब ये नीचे की तरफ जाएगा। मैं दिखाता हूँ, ये देखो यहाँ पे साइडवेज चलता रहा मार्केट, साइडवेज चलता रहा। अब ये देखो एक आएगा, अभी ये साइडवेज चलता रहा। देखो एक सेल एग्जांपल, ये लास्ट है, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। और वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों लाइक कर देना, अगर अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक कर देना, नॉट इशू। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना। ये देखो, ये नैरो स्टेट आ गया, 20-200 बीच में जुड़ गया। ये 5 मिनट की दिखा रहा है इंट्राडे के लिए, ठीक है। ये जुड़ गया, जुड़ने के बाद नैरो स्टेट में मैंने बोला था, अगर नैरो स्टेट में अगर कोई पिन बार या मोटा सा रेड कैंडल, जैसे थिन मोटा बार मिल गया, थिन बोल रहा हूँ, मोटा बार मिल गया। देखो यहाँ पे एक मोटा सा रेड कैंडल मिल गया, यू गो फॉर शॉर्ट, बिकॉज अगर वाइट स्टॉप लॉस लेकर के काम करना है। आप जैसे बैटिंग करने के लिए जा रहे हो ना, आप हर बार 50 मारोगे, हर बार 40 मारोगे करके कोई गारंटी नहीं है। आप स्टॉप लॉस लेके चलो। ये आ गया, यहाँ पे स्ट्रेट एंट्री मारो आंख बंद करके, यहाँ सेल मारो और स्टॉप लॉस इसके ऊपर 1 बार स्टॉप लॉस, ऑलवेज 1 बार स्टॉप लॉस। इट विल
सेव यू मच मोर लॉसेस। ओके, स्टॉप लॉस कट गया तो कट गया, अब देखना नहीं है, अब दूसरा ट्रेड में एंट्री करना है। अगर आप ठीक हो फिर भी स्टॉप लॉस हो रहा है तो स्टॉप लॉस लीजिए, पार्ट ऑफ गेम। ओके, अब 20 डिक्लाइनिंग हो रहा है, स्टॉप लॉस यहाँ मार दिया आपने, हैवी मोटा रेड कैंडल देखा तो इसका मतलब 90% नीचे जाएगा, अब खुलने वाला है। अब देखो यहाँ से आपको पता चल जाएगा 20 डिक्लाइनिंग है, बूम, यू जस्ट गॉट द रैली। ओके, और प्रॉफिट कहाँ बुक करना है, ये देखो, ये फुल रैली आपको एंजॉय करना है क्योंकि 20 फुल डिक्लाइनिंग हो रहा है, फुल डिक्लाइनिंग हो रहा है, यहाँ से आ रहा है, तो आपको कॉन्फर्म बस 20 को देख करके ही है ना है, और इसमें कोई ज़्यादा केमिस्ट्री मत लगाओ। मैं बता रहा हूँ दोस्तों, 2-3 इंडिकेटर लगा, RSI, MACD, ओ ये हज़ारों इंडिकेटर लगा के कोई फ़ायदा नहीं। आप यहाँ पर प्रॉफिट कहाँ बुक करना है, ये देखो, प्रॉफिट बुक करने के लिए ये देखो 20 आ रहा है और कैंडल यहाँ पहुँच गया, इट मीन्स 20 और कैंडल के बीच में बहुत दूर आ गया, और 20 भी जो है वाइट स्टेट में आ गया ऑलरेडी, 200 और 20 के बीच में वाइट स्टेट आ गया, और ये कैंडल जो है 20 से बहुत दूर आ चुका है, तो इस पोर्शन में आप प्रॉफिट बुक करो। ओके, और इस पोर्शन में आपको कुछ नहीं करना है। इस पोर्शन में और एक स्ट्रेटजी है, आपको कैसे पता चलेगा कि क्रॉसओवर होने वाला है कि नहीं, मैं बाद में वीडियो बनाऊंगा, लेकिन फिलहाल तो इस पर आप कुछ मत करो। बोले कि सर राइजिंग है 20 में, हमें यहाँ पे बाय कर लेना चाहिए। नेवर, डोंट एंटर इन दिस फेज, यू जस्ट एंटर हियर। अगर आपको इस फेज में जैसे यहाँ से कोई पिन बार मिल गया, पिन बार के बाद कोई मोटा बार मिल गया, तो अब वो सिंबल है, पिन बार आ जाता है तो वो कन्फर्मेशन सिंबल है, नीचे जाएगा, और मोटा बार आ जाता है तो भी कन्फर्मेशन है दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो कैसा लगा आप मेरे को कमेंट करके बताइएगा, और अगर आपको अच्छा लगा कुछ एजुकेशन मिला तो लाइक कर दीजिए, अदरवाइज डिसलाइक कर दीजिए। और इंडिया या वर्ल्ड में कोई भी कोने में इस वीडियो को देख रहे हो भाई लोगों, आप लोग सबको जय हिंद, जय हिंद, जय भारत। थैंक्स, बाय।